नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। सत्ता प्राप्त करने अथवा सत्ता में बने रहने के लिए पक्ष विपक्ष की सरकारों ने एक महान प्रतियोगिता का आयोजन कर रखा है। विराम। महान इसलिए कि उन्होंने इसे सत्ता प्राप्त करने का ब्रह्मास्त्र मान लिया है। विराम। उन्हें इससे निश्चय ही लाभ होता है, परंतु वे देश की कितनी हानि कर रहे हैं यह वे कभी नहीं सोचते। विराम। भारत तो वैसे ही सबसे आलसी व्यक्तियों का देश माना जाता है। विराम। एक तो करेला कड़वा और नीम छड़ा। विराम। कहते हैं कि एक तो बिच्छू का काटा हुआ और फिर वारुणी का सेवन व्यक्ति बिल्कुल ही पागल हो जाता है। विराम। भारतीयों को भी मुफ्तखोरी की अफीम खूब खिलाई जा रही है। विराम। पहले कभी कहा जाता था कि चीनी लोग अफीमची हैं और तरक्की नहीं कर सकते। विराम। वही चीन आज विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देश अमेरिका के लिए भी चुनौती बन गया है। विराम। भारत के अक्षय चीन वाले भूभाग तथा अभी लद्दाख में गलवान घाटी को उसने विवादास्पद बनाकर भारत को भी समय समय पर छेड़ा है। विराम। केवल भारतीय सेना की बदौलत ही चीन को पहली बार शिकस्त खानी पड़ी है। विराम। पैरा। क्या कारण है कि चीन ही नहीं, छोटे छोटे पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी आज भारत का लोहा नहीं मानते। कारण है कि हमारी एकता का अभाव एवं सरकारों द्वारा अब तक विभाजन करो व राज करो की नीति और अब मुफ्तखोरी तथा भिक्षावृत्ति का चस्का डालने का प्रयास। विराम। अब्दुल रहीम खान खाना उर्फ रहीम अकबर के नवाबों में से एक थे। विराम। संभव है उन्होंने भारत में चाटुकारिता तथा मांगने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी हो। विराम। अतः वे कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही तिन से पहले वे मुए मुख निकसत नाही। विराम। अर्थ यह है कि जो लोग मांगने जाते हैं वे मरे हुए के समान हैं और उनसे पहले वे मरे समान हैं जिनके मुंह से देने की बात नहीं निकलती। विराम। भारत में आज भी भिक्षावृत्ति का अभिशाप विद्यमान है। विराम। कुछ के लिए यह व्यवस्था है तो कुछ के लिए आय का साधन। विराम। सोमवार से लेकर रविवार तक किसी न किसी देवता के नाम पर विभिन्न विशिष्ट दिवसों तथा त्योहारों, मकर संक्रांति व सूर्य चंद्र ग्रहण आदि पर भिक्षा की परंपरा आज भी देखी जा सकती है। विराम। पैरा। सरकारें मजदूर किसानों को 73 वर्षों में सबल नहीं बना पाई। इसके पीछे मात्र और मात्र सत्ता लिप्सा रही। विराम। सच तो यह है कि सरकारें यह चाहती ही नहीं है कि किसान मजदूर सबल व समृद्ध हों। विराम। अगर वे सबल व समृद्ध होंगे तो शिक्षा की तरफ रुझान बढ़ेगा और शिक्षित हो जाएंगे तो फिर राजनेता उन्हें जाति व धर्म के आधार पर गुमराह नहीं कर पाएंगे या फिर
कम गुमराह होंगे विराम। प्रलोभन देकर नोट व शराब बांटकर वोट नहीं खरीद सकेंगे विराम। इसीलिए ऋण, सब्सिडी, ऋण माफी तथा नगद राशि दे देकर उन्हें सरकारें अकर्मण्य बना रही है विराम। आशय यह कि स्वयं प्रयास न करें, उन्हें मुफ्तखोरी सिखाई जाए विराम। परिश्रम न करें और सदैव सरकार के ऊपर निर्भर रहें। उन्हीं के राजनेताओं से अपेक्षा करते रहें कि वे उन्हें मुफ्त चीजें दिलवाते रहें विराम। कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000 और कभी 6,000 नगद बैंक खातों में भेजने की घोषणा रिश्वत है, मुफ्तखोरी है, भीख है और अकर्मण्यता बढ़ाने की प्रतियोगिता है विराम। पैरा। हाल ही में कोरोना के संदर्भतः प्रवासी मजदूरों का ही उदाहरण ले लीजिए विराम। सरकार की मंशा लॉकडाउन की थी तो प्रारंभ में ही घोषणा कर देनी थी कि मजदूर अपने अपने घरों को लौट जाएं विराम। उस समय वे अपने साधनों से यानी अपने व्यय पर रेल बस से अपने घर पहुंच जाते और वहां अपनी पूंजी से कुछ उद्यम करते विराम। जब उनका सब कुछ प्रवास में व्यय हो गया तो उन्हें मुफ्त में खिलाने और रेल बस से घर भेजने की सोची गई विराम। लोग पैदल अपने सिर पर सामान लादे बच्चों बड़ों के साथ कष्ट झेलते रहे विराम। भूख सहते रहे विराम। क्या उन्हें अपने अपने प्रवास में ही रखकर उनके मालिकों, जनता व सरकारों के सम्मिलित प्रयास का सहारा नहीं दिया जा सकता था? पैरा। केंद्र में जिस दल की सरकार है उसी दल की कई राज्यों में भी सरकारें हैं विराम। अन्य राज्यों में विपक्ष अथवा विभिन्न क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं विराम। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसने मजदूर के साथ कल्याण की आदर्श योजना बनाकर एक अनुकरणीय काम किया हो विराम। क्या विश्व में किसानों मजदूरों को निर्धनता से उबारने के लिए कोई उदाहरण नहीं मिल पाया? क्या भारत के दंभी और अहंकारी नेता जो परम ज्ञानी होने का ढोंग करते रहे कोई भी मार्ग नहीं ढूंढ पाए? फसल बीमा योजना, किसान मजदूर बीमा योजना, किसान की फसल का उचित मूल्य, दलालों पर अंकुश, पर्याप्त भंडारण व्यवस्था आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे राहत दी जा सकती थी, परंतु 73 वर्षों में इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और इसी के कारण किसान मजदूर सबल नहीं हो सका और उसे मुफ्तखोरी की ओर धकेला जाता रहा विराम। पैरा। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में नवंबर 2020 तक लगभग 80 करोड़ लोगों में से प्रत्येक को 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल और कुछ अन्य खाद्य सामग्री प्रदान करने की घोषणा की गई है विराम। सुनने में यह एक महान योजना लगती है, परंतु वास्तव में यह 80 करोड़ लोगों को अकर्मण्य बनाने की योजना है विराम। नरेगा ने जिस तरह वित्तीय अपव्यय तथा मजदूरों की अकर्मण्यता को बढ़ाया है वह सर्वविदित है विराम। अरबों की राशि मिट्टी में मिलाई गई है, पानी की तरह बहाई गई है विराम। उपलब्धि नगण्य रही और मात्र उपलब्धि कही जाए तो भ्रष्टाचार के चलते घर बैठे मजदूरी की या भ्रष्टाचार के प्रसाद
के बंटवारे की विराम। अब बताइए क्या 80 करोड़ को खाद्य सामग्री आने वाले कई वर्षों तक के लिए हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है, तो उसे अब तक सड़ाया क्यों गया? कोरोना के लॉकडाउन से पहले ही प्रवासी मजदूरों हेतु भंडारे में प्रवासी मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर ही उपलब्ध क्यों नहीं कर दिए गए? पैरा, जब इक्के दुक्के कोरोना मरीज थे तब सारे उद्योग धंधे बंद कर दिए, और जब संख्या 15 लाख को पार कर गई एवं 50,000 प्रतिदिन की वृद्धि हो रही है, तो शारीरिक दूरी, मास्क व अन्य कुछ सावधानियों के साथ उन्हें प्रारंभ किया जा रहा है। साथ ही प्रवासी मजदूर घर जा चुके हैं। विराम, अब 80 करोड़ को नवंबर 2020 तक बैठे खिलाने से और भविष्य में इस अवधि को और बढ़ाने की आशंका भारतीयों को अकर्मण्यता, मुफ्तखोरी ही नहीं भिक्षावृत्ति की आदत डालने के समान नहीं है। एक अन्य अभिव्यक्ति है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। विराम, मांगन से मरनो भलो, यह सतगुरु की सीख। विराम, क्या सरकारें और जनता यह समझेगी और मुफ्तखोरी, अकर्मण्यता तथा भिक्षावृत्ति जैसी योजनाओं को तत्काल बंद करेगी या कराएगी? विराम। धन्यवाद साथियों।